जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग जो है भारत का भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो है बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय पढ़ेंगे, तो उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हम क्या कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं। और तो इसको हम यहाँ मैपिंग में भी इस तरह से मैप बना के इसको क्या बोलते हैं, पमीर का पठार। वहां से ये जो है सबसे यहाँ लास्ट तक ये जो है बृहद हिमालय है। तो यहाँ पे ऊपर अगर ये किया जाए तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, फिर उसके बाद बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और इसके बाद आएगा शिवालिक हिमालय। तो यहाँ पे आज जो है ट्रांस हिमालय हो गया है। तो आज वो पढ़ेंगे हम लोग बृहद हिमालय के विषय में। तो बृहद हिमालय के विषय में पढ़ेंगे। और बृहद हिमालय जो है, सबसे पहले इसको हम बृहद हिमालय के विषय में कुछ बात कर लेते हैं। तो बृहद हिमालय में तो सबसे पहले क्या है, इसमें जो है इसकी जो है लंबाई अगर बात की जाए, बृहद हिमालय की लंबाई कितनी है, बृहद हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर। कितनी है लंबाई बृहद हिमालय की, अगर लंबाई की बात किया जाए तो कितनी है, 2500 किलोमीटर है। और उसके बाद औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो औसत ऊंचाई कितना है, 6100 मीटर। यहाँ पे 6100 मीटर क्या है, औसत ऊंचाई बृहद हिमालय की। और औसत चौड़ाई की बात किया जाए तो 25 किलोमीटर है। क्या है, अगर बृहद हिमालय की बात किया जाए तो बृहद हिमालय में सबसे पहले लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है। उसके बाद औसत ऊंचाई बृहद हिमालय के औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। और उसके बाद औसत चौड़ाई की बात किया जाए तो 25 किलोमीटर औसत चौड़ाई है। इस तरह बृहद हिमालय के विषय में वो थोड़ी जानकारी। और इसके विषय में ये जो है 4 भागों में बांटा जाता है। बृहद हिमालय को कुल 4 भागों में बांटा जाता है, जो निम्न हैं। एक पश्चिम से पूर्व इनका क्रम है। तो 4 भागों में बांटा गया। अब एक कौन कौन से इनके 4 भाग हैं, जो इस तरह से हैं। नंबर 1 क्या है, कश्मीर या पंजाब हिमालय। नंबर 1 क्या है, कश्मीर या पंजाब हिमालय है। नंबर 2 क्या है, कुमायूं हिमालय है। नंबर 3 क्या है, नेपाल हिमालय है। और नंबर 4 असम हिमालय। तो 4 भागों में बांटा गया बृहद हिमालय को। हम 4 भागों में बांटते हैं, तो कौन कौन से भाग हैं, तो नंबर 1 कश्मीर हिमालय, नंबर 2 कुमायूं, और नंबर 3 नेपाल, और नंबर 4 क्या है, असम हिमालय। तो इसमें एक बात की, अगर ये बात की जाए सबसे ऊंची चोटियां किस किस हिमालय में पाई जाती हैं, तो नेपाल हिमालय में पाई जाती हैं। इसकी लंबाई अगर बात किया जाए, नेपाल हिमालय जो है ये 800 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा लंबाई अगर पूछा जाए किस हिमालय की है, तो सबसे ज्यादा के जो है नेपाल हिमालय की है। ये नेपाल हिमालय की जो है सबसे ज्यादा लंबाई है। कुल कितनी है इसकी, 800 किलोमीटर है। और इसमें अगर ये पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटियां किस हिमालय में पाई जाती हैं, तो सबसे ऊंची चोटी जो है नेपाल हिमालय में पाई जाती हैं। इसका उसके बाद फोर्थ गया असम हिमालय। अगर इनको हम सब लंबाई के हिसाब से इनका क्रम हम सेट करें, तो सब क्रम सेट करें लंबाई के हिसाब से, सबसे लंबा फिर उससे छोटा उससे छोटा इस तरह से। तो सबसे लंबा जो हिमालय है नेपाल हिमालय है। उसके बाद जो है दूसरा जो है सबसे लंबा कौन सा है, असम हिमालय है। और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे क्या है, कश्मीर या पंजाब हिमालय है। और उसके बाद जो है कुमायूं हिमालय जो है सबसे छोटा है। तो इस तरह से
सबसे ज्यादा लंबा कौन सा है? ये नेपाल है। उसके बाद असम, असम है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है? कश्मीर, कश्मीर या पंजाब। और सबसे छोटा, सबसे कम लंबाई किसकी है? तो सबसे कम लंबाई कुमायूं की है। तो इस तरह से हमें इसको भी, अगर क्वेश्चन हमारा ही बनता है कि इसका लंबाई के हिसाब से इसको क्रम से सेट करिए, तो सबसे ज़्यादा लंबा कौन है? नेपाल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे असम है, नंबर तीसरे पे कश्मीर है और चौथे पे कुमायूं है। अगर ये बोला जाए सबसे लंबा कौन सा है, तो सबसे लंबा नेपाल हिमालय है। और सबसे छोटा कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय है। तो इसको हम यहाँ पे कर लिए हैं। तो आगे जो है एक यहाँ पे एक चीज और, जो नेपाल हिमालय है, तो यहाँ नेपाल हिमालय में ये जो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट चोटी है, तो ये माउंट एवरेस्ट चोटी कहाँ पे है? नेपाल हिमालय में है। और उसकी लंबाई, माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8,848 किलोमीटर किसकी ऊंचाई है? माउंट एवरेस्ट की। अब उसके बाद ये कंचनजंगा, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये सबको पता ही है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर को है तो यही है, माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। और ये इसकी अगर ये बात की जाए कितनी है? 8,848 मीटर है। अब उसके बाद दूसरी जो है भारत की कंचनजंगा चोटी, ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ये भारत की जो है, अगर ये बात की जाए भारत की जो है अधिकृत में ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। और उसके बाद यहाँ पे दो चोटियां हो गई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। कंचनजंगा, ये कहाँ पे है? कंचनजंगा ये सिक्किम में है और ये नेपाल में है। और इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत कोई भी आप पेपर देने जाइए उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एक काली और कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तो जो काली और सतलज नदी के बीच में कौन सा है? कुमायूं हिमालय है। ये बहुत पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए सतलज और सिंधु, सतलज और सिंधु के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय है। और उसके बाद काली और तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच में, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा है? नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और दिहांग, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में कौन सा है? असम हिमालय है। तो इसको जो है कोई भी आप क्वेश्चन, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इससे हमें नहीं लग रहा कि ऐसे एक आध छोड़ दीजिए, नहीं तो उसमें जरूर पूछा जाता है कि नेपाल हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच में है, या तो असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में है। इस तरह से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे काली नदी, जो काली और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है? काली नदी और सतलज नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। और उसके बाद अगर बात किया जाए सतलज और सिंधु, सतलज और सिंधु नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय है। और उसके बाद यहाँ पे काली और तीस्ता, अगर ये बात की जाए काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो यह जो है नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय हमारा पड़ता है। और उसके बाद तीस्ता और दिहांग, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में जो है हमारा क्या है? असम हिमालय पड़ता है। इस तरह से ये जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत, कोई भी आप जो है एग्जाम दे रहे हैं तो इसको जरूर पूछा जाता है उसमें कि काले जो है कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है। और उसके बाद ये पूछा गया पंजाब जो पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में। ये क्वेश्चन इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है बृहद हिमालय, इसकी
लंबाई की बात किया जाए तो कितना है, 2500 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की बात की जाए तो यहाँ पे 6100 मीटर है। उसके बाद औसत चौड़ाई की बात की जाए तो कितना है, 25 किलोमीटर है। उसके बाद पश्चिम से पूर्व एक जो अगर ये बात किया जाए बृहद हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। तो बृहद हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो ये चारों हैं, कश्मीर, कुमायूं, नेपाल और असम, ये 4 भागों में बांटा गया है। और सबसे ज़्यादा लंबाई में बात की जाए तो नेपाल हिमालय की लंबाई है। और सबसे छोटी लंबाई पूछा जाए कि फिर कुमाऊं हिमालय है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो असम है। और तीसरे नंबर पे कश्मीर है। इस तरह से इसको भी आप, इसका अगर एक क्वेश्चन आता है कि इनको लंबाई के आधार पे इनको क्रम से सेट करिए, तो आप इसको कर सकते हैं। नहीं तो पूछा जाए कि बृहद हिमालय को आप कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बता दीजिए 4 भागों में। कौन कौन से, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय, इस तरह से 4 भागों में बांट गया। और ये पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट चोटी जो किस हिमालय का भाग है, तो नेपाल हिमालय का भाग है। और कंचनजंगा चोटी ये सिक्किम में है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी क्लास अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो आप जो है क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह से ढेर सारे आगे के जो वीडियो हम डालें तो आपको मिलते जाएं। और अगर थोड़ा सा भी हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक फिर अब अगला नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।